हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के शेष पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप टाइप 1 से लेकर के 9 तक प्लस बेसिक ये वीडियो अपलोड की जा चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया करके उसे देख लेंगे और आनंद लेंगे, इंजॉय के साथ उसको अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग समय को बचाते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको देखना है कैसे हल करते हैं हम लोग। दोस्तों, क्वेश्चन टाइप 10 का 1 नंबर बता रहा है। टाइप 10 का 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पे एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डाटा दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब आपको जानना है। साधारण ब्याज का वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसके बारे में भी विशेष आप अध्ययन कर लेंगे। चलिए हम लोग इसको समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी धन का दूसरे वर्ष का, दोस्तों ये दूसरे वर्ष का ही सिर्फ ब्याज दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ष का यानी पहला वर्ष का ब्याज नहीं दी हुई है। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखिए कि कितना दिया है साधारण ब्याज। एसआई कितना है आपका 400 रुपया है। सीआई कितना है दोस्तों, सीआई है क्वेश्चन में 450 रुपया है, जो कि आप दिख रहे हैं। तो दर पूछता है रेट इक्वल टू व्हाट, यानी टाइम कितना है दोस्तों, यानी सिर्फ दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर का जो है ये ब्याज दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का क्या दिया है, ब्याज दिया हुआ है। तो रेट पूछता है व्हाट। तो इजी है दोस्तों, एकदम टच एंड रन मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं, देखिए कितना वृद्धि हुआ, 400 में कितना रुपया वृद्धि हुआ, 50 रुपया का वृद्धि हुआ, यानी 50 रुपया साधारण ब्याज से अधिक है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 50 रुपया हुआ कितना में, 400 में। तो 100 में कितना होगा दोस्तों, आप हल कर लीजिए। 5 अट्ठे 40, 4 आधा अब 50, इसका आधा 2, इसका आधा 25, यानी 25/2 12.1/2% आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इस टाइप का और ढेर सारा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। बस सिर्फ कंपेयर करना है कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहला वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। तो यहाँ जब सेकेंड ईयर का 400 रुपया है तो 400 रुपया का ही ना इंटरेस्ट बढ़ा होगा 50 रुपया। तो हम लोग 50 यूनिट कर लिए 400 का, तो 100 यूनिट हम लोग निकाल लिया, 12.5% हुआ, यानी 12.1/2% आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया हो तो वह धन क्या है। यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। इसको आप लोग कैसे हल करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे सेम वही चीज क्वेश्चन है दोस्तों। एसआई कितना है आपका, साधारण ब्याज है 800 रुपया। सीआई कितना है, सीआई है 840 रुपया। तो दोस्तों ये क्या है, सेकेंड ईयर का है, यानी दूसरे वर्ष का है। तो दूसरे वर्ष का 800 है, तो रेट निकालिए कितना है ज्यादा, 40, इसीलिए रेट निकालिए। 40 हुआ 800 यूनिट में, तो 100 में कितना, 40 दूनी 80, 20 पंचे 100, यानी दोस्तों ये हो गया 5% आपका। ओके, काट करके आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 5% रेशियो निकल गया। अब आपको ध्यान देना है, आपको बताए थे टाइप 8 10 पर है, टाइप 9 के बारे में, टाइप 8 के बारे में बताए थे, जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख लेंगे। जब समय 2 वर्ष दिया होगा, ये दूसरे वर्ष का मतलब क्या हो गया, 800 रुपया दूसरे वर्ष का भी ब्याज हो गया और पहले वर्ष का भी ब्याज होगा। तो हम लोग डिफरेंस से कैसे निकालेंगे, आपके पास यहाँ दोनों का डिफरेंस है 40 रुपया, रेट दे दिया है। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या जानते हैं, डिफरेंस इक्वल टू PR² बट्टा में 100², इसी का हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ रेट नहीं पूछ रहा है। रेट हो गया दोस्तों कितना, रेट हो गया 5%। अब इस पे हमको धन निकालना है, मूलधन निकालना है। तो क्या होगा, डिफरेंस का वैल्यू दोस्तों 840 में से 800 घटाएंगे तो 40, पी नहीं पता है, आर का स्क्वायर कितना है दोस्तों 5%, यानी 5 × 5 बट्टा 100 × 100। ओके, अब इसको आप हल करिए। हल करने के लिए क्या होगा,
20 पंचे 100, 20 पंचे 100, इसके बट्टा में 1, तो पी के 1 से गुना कर लेते हैं। 40 गुने 20 गुने 20, 40 गुने 20 गुने 20, तो कितना होगा? 4 दूनी 8 दूनी 16 पर 3 जीरो, आपका आंसर क्या हो गया? 16,000। ओके, समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोनों जो था वो आपका फुल्ली कॉन्सेप्ट पे आधारित था। आपके पास कॉन्सेप्ट यदि है तो क्वेश्चन आपका 20 से 30 सेकंड में बन जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बना देना है दोस्तों, छोड़ना नहीं है, धुआं धुआं उड़ा देना है क्वेश्चन को एग्जाम में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं टाइप 11 का। चलिए इसको थोड़ा सा हम जगह लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, टाइप 11 में क्या कह रहा है? टाइप 11 में कह रहा है कि 25,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 25,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। तो सिंपल है दोस्तों, यह तीनों साल का 3 कैटेगरी का ब्याज है, तो हम लोग सिंपल चलते हैं। क्या होगा, इससे अमाउंट निकाल लेते हैं। 25,000 है ना, 1 + r/100 पे p इंटू 1 + r/100 पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखना है दोस्तों, पहला वर्ष कितना है? 8%। पहला वर्ष है दोस्तों 8%, ये फर्स्ट वर्ष, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, सबको गुना करते चलेंगे, दूसरा है 9%, तो यहाँ होगा 109/100 सेकेंड वर्ष। तीसरा है दोस्तों कितना? 10%, तो ये हो गया 110/100, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को हटा ही दीजिए, ये आपका p इंटू 1 + r/100 टू पावर n करके बनाएंगे, पावर में 1 देंगे तो 1 ही होगा। चलिए अब इसको आप हल करते हैं। हल करने के लिए आपके पास टेक्निक होना चाहिए। कैसे हल करिएगा? सबसे पहले देखिए, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, अंश में काटते हैं 4 जीरो, हो गया। चलिए 25 चौका 100 कट गया, इसके बट्टा में 1 है, 4 से 1 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और 4 सते 28, आपके पास हो गया 27 गुने 109 गुने 11। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या होगा, आंसर बताना है। तो चलिए यहाँ पे आपका सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखिए 11 नंबर 99, शेष बच गया आपका 9, 11 जीरो जीरो तो 9 जुड़िए 9, 11 कम 11 1, 11 जीरो जीरो शेष 9, चलिए 11 कम 11, 1199 होगा। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए, यानी 27 से गुना करिएगा, कितना होगा? 9 सते 63, 7 नंबर 63, 9 सते 63 और 6 69, 7 एकम 7 और 6 13, 7 एकम 7 और 1 8। चलिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 2 एकम 2, 1 3 और 2 3, 9 8 17, 13 9 3 12, 1 13, 8 3 11, 1 12, 2 1 3, 32,373 रुपया होती है इंटरेस्ट इसका। अब चलिए ये इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो गया? इंटरेस्ट नहीं, ये हो गया दोस्तों अमाउंट। पी कितना है आपका? 25,000, 3 7 3 12 में 5 क्या है? 7373, तो ऑप्शन में है क्या? नहीं है। चलिए 7373 नहीं है, तो नन रहता तो हम लोग मार देते, नन नहीं है, तो इसको हम लोग 7373 कर लीजिए, आपका आंसर ये हो गया। इसको इजी वे में हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे? इजी वे में आंसर निकालने के लिए दोस्तों आपको ऑप्शन भी ध्यान देना है। ऑप्शन क्या ध्यान देना होगा? आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि गुना तो कर लिए, समय था मेरे पास, तो अगर ये नहीं है, मान लीजिए कि समय कम है और जल्दी से हमको बनाना है, जल्दी से बनाना है, तो आपको करना क्या है? देखिए इतना चीज तो लिखना ही होगा, आप डायरेक्ट गुना कीजिए, 11 नंबर 99, बाकी हो जाएगा 11 नंबर 99 का 9, चलिए 9 सते कितना होगा दोस्तों? 9 सते 63 हो जाएगा, बाकी और डॉट डॉट होगा, पता नहीं क्या होगा। चलिए अब ये हो गया आपका क्या चीज? अमाउंट। पी कितना है आपका? 25,000, 25,000 में से आप जैसे घटाएंगे, चलिए 3 में से 0 गया तो 3 है ना होगा, आपका आंसर क्या होगा? लास्ट 3 वाला देखिए, लास्ट 3 में यही ऑप्शन है, आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी आप इस तरह भी बना सकते हैं, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे निगाह रखना है, ऑप्शन पे ध्यान रखना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको उड़ा देना है, जैसे ही आंसर आएगा क्वेश्चन को आंसर उड़ा देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए।
आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, इसमें 25% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको समझना है, 8000 तो है, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, रेट बताइए कितना है, 25%, 25/100 का पावर 3 लिखते हैं हम लोग। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 125/100, 125/100, 125/100। ये लाइन लिखने की कोई जरूरत है। 100 में 125 पहला साल, फिर दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरह से आपका बढ़ते हुए हम लोग आगे चले गए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये 3 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो काट दिए हमने, ठीक है। इसका आधा 4 तो इसका आधा 5, ये 5 से काटिए 125 को, 5 दूनी 10, 2 पचे 25, 25 चौका 100, ये 4 से ये 4 चला गया। अब 125 है और 125 है, 125 गुने 125। दोस्तों इसको आप हल करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 25 25। अब देखिए, अभी जो बताए थे सिस्टम, वो सिस्टम में क्या आता है, 25 25 में देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में अंतिम में 5 है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है और इसका 1 2 अंक करना होगा। लेकिन इसका वर्ग आपको ध्यान रखना है, इसका वर्ग होता है 15625। आप इसको गुना करके देख लेंगे क्या हो जाएगा, 25 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6। चलिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 2 1 5, 2 6 5 11 5 16, 2 2 4 1 5, यानी 15625। इसका वर्ग चूंकि याद है आपको 15625, नहीं तो गुणा करके निकाल लेंगे, आपका आंसर 15625। बाकी ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको फुल्ली ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान देना है कि कैसे हमको नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। जैसे दोस्तों कह रहा है, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए, इसका देखिए, वार्षिक दर से रेट कितना है दोस्तों, 12%। उसके बाद क्या कहता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, और सीआई कितना दे दिया है, सीआई दे दिया है दोस्तों आपका 1590। तो इसको हमको रेट निकालना है। आपको पता है सीआई के लिए आर क्या होगा, और यहां से आइए, 2 साल है ना, सीआई के लिए आर क्या होगा और एसआई के लिए आर क्या होगा, ठीक है। एसआई के लिए आर क्या होगा, ये दोस्तों 2 साल है ना, तो हम 12 दूनी 24, ये आपका 12% निकाल सकते हैं, गुने 2 यानी 24%। यहाँ पे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 24%, तो ये रहेगा ही, 12 गुने 2 कर लिए ना, यहाँ भी 12 गुने 2 करेंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 12 प्लस 12, 12 गुने 12/100, यानी 24 प्लस 1.44, यानी 25.44। ये सीआई का रेट ये हुआ, सीआई का रेट आपका ये हो गया। इसको आपको इस तरह से हल करना है कि इतना % इंटरेस्ट बराबर इतना, यानी इतना इक्वल टू हो गया दोस्तों 1590। तो 24 पर 24 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालिए 1590/25.44 गुने 24, इसको उड़ा देंगे, 2 जीरो हो जाएगा। अब देखिए, इसको काटने के लिए हमको करना क्या है, इसको काटने के लिए 159 है ना, 159 को यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाएंगे, इसको काटने के लिए थोड़ा सा आपके पास सिस्टम होना चाहिए। देखिए, 4 4 8 5 13 2 15, 5 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 3 चौक 12, 3 8 24, ठीक है। फिर से बात करिए, 3 8 24 शेष 1 बचा, 14 3 चौक 12 2 बचा 24, 3 8 24, इसको काटिए, 3 5 15, 3 3 9 0, ठीक है। चलिए, 8 4 12, 8 20, यहाँ आप नहीं करेगा, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, इसको काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, फिर काटिए इसको, 3 से कटेगा ना, 2 2 3 2 5 नहीं कटेगा, 4 से 4 5 20, 1 कट जाएगा। चलिए, 4 5 20, 1 2 4 3 12,
यहाँ काटिए, 4 एकम 4, 2 4 5 20। अब देखिए 53 यहाँ 530 है, इसको आप काट सकते हैं ना, 53 एकम यानी 150 गुने 10 इक्वल टू 150 1500। 150 को 10 से करना करेंगे तो आपका 1500 होगा। ये आपका 1500 होगा। कहने का मतलब दोस्तों आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा फास्ट, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको माइंड मेकअप कर लेना है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 12% है, तो 12% का टेबल 2 वर्ष का होगा तो 12 12 24 और फिर 12 का स्क्वायर करेंगे कितना 144, तो 1.44, यानी ये डायरेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं, यानी 24 तो परसेंट ये होगा ना, मतलब क्या SI का टेबल और CI का 12% है रेट, तो ये हो गया दोस्तों 24%, और ये हो जाएगा कितना 24, 12 12 24 और फिर 12 का आपका लेना है 12 बड़े, तो कितना हो जाएगा प्लस 1.44 यानी 25.44। ये इतना का वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देके SI दे देगा, SI दे देगा तो 24 × 24% बराबर SI करेंगे। यहाँ पे इतना वैल्यू दिया है तो इतना बराबर आप लिखेंगे कितना 1590, तो 24% का वैल्यू हो जाएगा 1590 बट्टा 25.44 इंटू 24। अब देखिए यहाँ पे आपको काटने के लिए आपको ब्रेन लगाना होगा, ये किस तरह से आपका कटेगा। देखिए यहाँ पे 159 है और यहाँ पे 4 है, तो 9 के टेबल में ये आएगा क्या, इसको चलिए उड़ाइए, गुने कितना 100, इसके बदले में 100 ऊपर कर दिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है ये 4 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर आपको इसको शॉर्ट कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 छक 24, 1 14, 4 तिया 12, 4 छक 24, फिर ये 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 0 और हो जाएगा 6 6 1 36, ठीक है। ये 106 बार में ये सब कट जाएगा, किसी भी तरह काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको आप इसको 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9 1। चलिए देखिए फिर से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, काटने के लिए आपको किसी भी तरह काटिएगा आंसर वही आएगा। आंसर के लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आपने काटा कितना 6 से, चलिए इसको 8 से भी काट सकते हैं। इसको आप क्या कीजिए बड़ा से काटिए एक ही बार, क्या है यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितना था 25 44, 8 से तो 8 3 24 कटेगा ना, इसको काटिए 8 3 24 14, 8 एकम 8 6 8 64, इसको 8 से काटिए, 8 3 24, 1 बचा तो 14, 8 एकम 8 तो 6 64, 8 का 8 में पड़े 64, 8 3 24, 3 से कटेगा क्या 8 1 9 3 12 कट जाना चाहिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3 तो 0, 3 छक 18, चलिए 106 तो हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा 53, और इसका आधा आप काट सकते हैं, इसका आधा आप कर लीजिए, 2 सते 14, 1 2 नमा 18, 2 पंचे 10। अब 53 के टेबल में ये आता है क्या 15 बार में कट जाएगा। देखिए इसको 15 बार में, इसको गुने 15 कीजिएगा, 15 तिया 45 के 5, 15 पचे 75, 4 79, यानी 15 बार में ये कट गया। 15 को 100 से गुना कीजिएगा 1500, यानी आपको किसी भी तरह से आंसर लाना है, और ये क्वेश्चन ही दोस्तों आपको रिजल्ट दिलाएगी। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लोग छोड़ के चले जाते हैं, जो भी अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको इसी क्वेश्चन को बनाने से आपका रिजल्ट होगी, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, और आपको उस हाई लेवल की तैयारी करनी होगी, ठीक है। चलिए आज का आपका ये टाइप 11 क्लियर हो गया। एक टाइप और बचा हुआ है जो कि इंस्टॉलमेंट है। हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाला क्वेश्चन आपको एकदम इजी लेवल से लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।